हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एटम्स इधर है और एक एटम्स इधर लगाया गया है। एटम्स का मतलब यह है कि जितने भी एटम्स या परमाणु होते हैं, परमाणुओं के बारे में अगर हम बात करें तो एटम्स जो होते हैं वह तीन छोटे छोटे, ठीक है। एक एटम की अगर हम बात करें तो तीन जो होते हैं मॉलिक्यूल उनसे मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करें तो आप लोगों को अगर हम बता दें तो आप लोग जानते होंगे कि एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं उस पर कौन से चार्ज होते हैं, वह होता है जीरो चार्ज, ठीक है। मतलब यह होते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इस पे इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही मात्रा में प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो हम आप लोगों को अगर बता दें तो यह अगर 12th का एग्जाम देने या 11th का एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। अगर आप IIT या JEE या नीट की तैयारी करते हैं या उसमें अगर हम एग्जाम की बात करें या कंपटीशन के लिए अगर बात करें तो उस कंपटीशन के लिए इसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं। वह हम बता देंगे आप लोगों को किस प्रकार से आते हैं। क्योंकि जब तक थ्योरेटिकल आपको नहीं पता रहेगा यह आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए क्या होता है। अगर कोई एक एटम की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा, इसके बीच में जो होता है यह होता है नाभिक, समझ गए। मतलब यह होता है, यह इसी के अंदर यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और यह इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके किनारे जो रिवॉल्व होते हैं यही होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, यह होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन हैं जो चारों तरफ क्या होते हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। देखिए चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और इसके अंदर जो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके मध्य बिंदु पर या इसके केंद्र पर जो होते हैं वह होता है प्रोटॉन और प्लस होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है। मतलब ये क्या होते हैं, अलग अलग इनके सेल्स होते हैं। उन सेल्स के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। यह हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के बारे में। और यही चीजें आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बता देंगे। अगर कोई पूछेगा कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं तो आप लोग बताइएगा कि कोई भी एटम्स होते हैं उस एटम जो होगा वह एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं उस पे होते हैं -1 चार्ज। प्रोटॉन की बात करें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो यह होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। समझ आ रही बात की नहीं, ठीक है। तो इसके आगे अब आते हैं कि सबसे पहले हम बता दें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्यों इलेक्ट्रॉन के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। जितने भी इस पूरे ब्रह्मांड में अगर बात करें कोई भी एटम्स होगा वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पे। अगले वाले पॉइंट पे जरा देखिए तो यह है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप लोगों को क्या बताने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह है जे थॉमसन ने 1897 में क्या किए थे, यह स्टार्ट किए थे इसके बारे में, ठीक है। यह है, अगर इनकी हम बात करें, देखिए यह है जे थॉमसन और यह जे थॉमसन है, यह 1897 में स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब यह इनका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। उस टाइम में यह बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह कैसे पता चले। तो क्या किए थे जरा देखिएगा। पहले इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा बात कि यह जे थॉमसन है। सबसे पहले यही क्या किए थे, इसका डिस्कवर किए थे। किसका डिस्कवर किए हैं, यह डिस्कवर किए हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर में बोर्ड के एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आते हैं वहां पे या इस बोर्ड के एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे यह पूछा जाता है कि जे थॉमसन जो है वह किस चीज का डिस्कवर किए थे। आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किए थे, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद से आते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जब वो डिस्कवर किए थे तो कैसे किए। देखिए यह उस समय थोड़ा सा प्रचलन ज्यादा था कि वह इलेक्ट्रॉन की जब भी यह डिस्कवर कर रहे थे तो क्या काम क्या किए, ये ट्यूब लिए
यह देखिएगा यहाँ पे ट्यूब लगाया गया है जिसे कहते हैं वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। एक ट्यूब लगाया गया है, यह जो शीशे का होता है ट्यूब लगा दिया गया है। अब ट्यूब की अगर हम बात करें, इस ट्यूब के अंदर सुनिए दो तरफ से लगाया गया है। एक है आप लोगों का यहाँ पे एक एनोड लगा दिया, देखिए इधर इस साइड वाला जिस पे निगेटिव चार्ज है वह होता है कैथोड, और इस साइड वाला जो एक जो लगाया गया यह होता है एनोड, यह होता है पॉजिटिव। समझ में आ रही बात की नहीं? मतलब क्या है, एक साइड क्या किया गया है, एनोड लगा दिया गया है जो उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरे तरफ क्या लगा दिया गया है, एक तरफ कैथोड लगा दिया गया, वह है आप लोगों का निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके अंदर अब एक वैक्यूम पंप लगाए हैं, जो वैक्यूम की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रेशर होता है 0.0001, कितना 0.001 mmHg कहते हैं इसको, कि इतने पे यह हम प्रेशर लेते हैं। मतलब प्रेशर जो होगा इनके अंदर का वो बहुत ही कम मात्रा में होगा। क्यों प्रेशर कम होगा? क्यों प्रेशर इसलिए कम किया गया है कि जैसे मतलब अगर कोई भी रे एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर रहा है तो उसको रोके ना। क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर कोई वायु होगा, वायुमंडलीय दाब अगर मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है, तो यहाँ से निकलने वाले जो रे होंगे उसको क्या करेगा, वो रिवाल्व कर देगा, इसका जगह चेंज कर देगा। समझ में आ रही बात की नहीं? इस कारण से क्या किया जाता है कि यहाँ कैथोड से अब क्या होगा, देखिए अब वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप लगाने के बाद से हम क्या करते हैं, एक तरफ बैटरी से जोड़ देते हैं निगेटिव चार्ज से, और दूसरे तरफ जो जोड़ देते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से जोड़ देते हैं। अब एक चीज और सुन लीजिए, इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो वोल्टेज जो होता है 5000 से कितना 10,000 तक, कितना इतनी वोल्ट की बैटरी हम क्या करते हैं इसमें लगाते हैं। अब सोचिए कि 5000 या 10,000 की अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा इसके अंदर बैटरी लगाया जाता है। अब लगाने के बाद सुनिएगा क्या हुआ, हम एक वैक्यूम पंप लिए, समझिएगा बात, ध्यान से समझिएगा, इसको हम थोड़ा सा बताते हैं कि कैसे है करना है। मतलब क्या करना है आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक हमको क्या करना है, एक वैक्यूम पंप, मतलब पहले क्या करना है, यह है एक छोटा सा ट्यूब ले लेना है जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, कि इसके अंदर कोई भी चार्ज ना है, नहीं रहेगा। फिर क्या करते हैं, इसके अंदर वैक्यूम पंप लगाते हैं। वैक्यूम पंप की अगर हम बात करें तो कहे हैं वह वैक्यूम पंप जो होगा इसके अंदर जो आने वाले वायु होंगे या जो भी प्रेशर होगा वह कम करेगा, और यह होना चाहिए कितना 0.001, कितना होना चाहिए 0.001। यह है आप लोगों का mmHg का प्रेशर होना चाहिए, ठीक। अब सुनिएगा, अगर यह हो गया तो क्या करते हैं, एक तरफ हम एनोड का और एक तरफ क्या करते हैं कैथोड का। तो आप लोगों के दिमाग में यह बात हमेशा रहना चाहिए कि एनोड वाला जो होगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और कैथोड वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाले चीज को हम बना लेते हैं। पहला वाला अगर इसमें दिया हुआ है कि निगेटिव चार्ज है, इस वाले को हम निगेटिव, तो निगेटिव वाले को हम क्या बोले हैं कि इसको कैथोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। इस साइड वाला जो होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। और एनोड पर चार्ज कौन सा रहेगा, वो पॉजिटिव का चार्ज रहेगा, ठीक। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, यहाँ पर एक बैटरी लगानी है, और बैटरी लगानी है तो पहला वाला निगेटिव होगा, मतलब इस साइड वाला जो छोटा वाला रहता है इसको निगेटिव कहते हैं। जब इंटरमीडिएट में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे फिजिक्स, तो फिजिक्स में बताया जाएगा। और दूसरा वाला जो होता है वह हम पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए। समझ में आ रही है बात की नहीं, ठीक। तो अगर यह दोनों लग गया है तो होगा क्या कि यहां से जो बैटरी लगाया गया है इसका जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वो वोल्टेज हो जाएगा 5000 से, कितने से 5000 से लगभग 10,000 तक यहां पे हम वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है। अब इतने का वोल्टेज लगाएंगे तो होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके किनारे एक स्फुरदीप्त कहते हैं या स्फोरोसेंस कहते हैं, ठीक है, या इसको हम जेडेन यस या जिंक सल्फाइड का क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा लेप लगा देते हैं। अभी बताएंगे लेप क्यों लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे किस चीज का, जिंक सल्फाइड का, ध्यान सुनिएगा क्या है यह, जेडेन जिंक सल्फाइड का हम छोटा सा क्या कर दिए यहाँ पर, अभी हम बता रहे हैं इसके बारे में क्यों, देखिए यह है क्या,
अगर आप लोग कभी अगर ट्रक देखते होंगे, ट्रक क्या होता है, एक जगह से जब दूसरे जगह जाता है तो दीवारों पे या कहा जाता है कि पेड़ों के किनारे किनारे वैसे रेड रेड कलर का एक छोटा छोटा क्या करते हैं, लगा देते हैं। इसलिए लगाते हैं कि रात में जब वो लाइट उस पर पड़े तो तुरंत ही क्या होता है, चमक जाता है। तो वही चीजें यहाँ पे क्या करते हैं, एक जिंक सल्फाइड का लेप लगा देते हैं। तो लेप क्या करता है, जैसे ही यहाँ पे हम कुंजी ऑन करते हैं, मतलब क्या करेंगे, यहाँ से कुंजी ऑन करेंगे पॉजिटिव या निगेटिव, यहाँ से ज्यों ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो या जो करंट होगा जो फ्लो होना स्टार्ट होता है, इसके अंदर से कुछ रे क्या होने लगती हैं, डायरेक्टली जाना स्टार्ट कर देती। अब करते क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यह वाला जो एनोड है, यह एनोड थोड़ा सा बड़ा है तो इसको भेद नहीं पाता, मतलब क्या करेगा, उसके अंदर जा नहीं पाता। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम छोटा छोटा क्या कर देते हैं, इसके अंदर हम छिद्र कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे छोटा छोटा छिद्र कर देते हैं। ठीक है, अगर छिद्र कर देंगे तो होता क्या है, इस छिद्र के रास्ते जो रे होंगी वह रे क्या होने लगेंगी, इस जो लेप लगाए हुए उस लेप पे पड़ने लगेंगे। अब उस लेप पे जब पड़ती हैं तो क्या करने लगता है, वहां से वह क्या करने लगा, वह वहां से वह प्रकाशित होने लगता है। प्रकाशित मतलब वह जैसे अगर हम बात करें चिंगारी जैसे निकलता है ना, वह चीजें क्या होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। तो अब उनके दिमाग में आया कि इनके दिमाग में चाचा जो है, इनके दिमाग में जे थॉमसन के दिमाग में यह आया कि बताइए जब यहाँ से हम बैटरी लगाए तो यहाँ से कुछ ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे क्या कर रही हैं, कोई किरणें हैं या रे हैं, वह क्या हो रही है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट होके कहाँ पे जाने लग रही हैं, इस स्फुरित या इनफ्लोरोसेंस, इसको इनफ्लोरोसेंस कहते हैं, उस पे जाके क्या होने लगती हैं, या अट्रैक्ट होने लगती हैं। और जब अट्रैक्ट होती हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, वह प्रज्वलित होने लगती है। प्रज्वलित मतलब प्रकाशित होने लगती है। तब उनके दिमाग में तुरंत आया कि अच्छा ऐसा क्रिया हो रहा है, इसके अंदर कुछ ऐसा बनाया गया है कि कोई चीज ऐसा है जो पॉजिटिव से, देखिए अब यहाँ पे ये चीजें आ जाएगा, यहाँ से निगेटिव वाले से कुछ ऐसी चीजें रे जा रही हैं जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं। ठीक है, जब जा रही हैं तो होगा क्या, या धीरे धीरे आप समझ जाएंगे तुरंत ही कि वह पॉजिटिव से अगर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही है तो इस पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, निगेटिव का होगा। समझ में आ रही बात की नहीं, कैसा होगा, निगेटिव का चार्ज होगा। जब निगेटिव का चार्ज होगा तो इसके बाद से अट्रैक्ट किया किसके तरफ, पॉजिटिव चार्ज। तब उनके दिमाग में तुरंत ही पता चल गया कि ओहो क्या बात हो रही है, कि यह जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस पे चार्ज है, वो कैसा, वह माइनस का चार्ज है, और वह माइनस अगर है या निगेटिव है, ठीक है, यह कैसा है, निगेटिव है, और निगेटिव चार्ज है तो वह एक जगह से दूसरे जगह क्या होने लगेगा, ट्रांसफर होने लगेगा। समझ में आ रही है बात की नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर यह हो गया तो एक बात और सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर यह चीजें हो गई, इनसे कुछ तो बातें तो निकलेंगी कि इस रे को ही हम क्या कहते हैं, कैथोड रे कहते हैं। क्या हो रहा है, जो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ट्रांसफर होना स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है, वह जो ट्रांसफर होना स्टार्ट कर रही है वही तो निगेटिव चार्ज है, और वही निगेटिव चार्ज जो है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कह दिए, इलेक्ट्रॉन कह दिए। अब इलेक्ट्रॉन कह दिए तब इसके बारे में कुछ तो बारे में जानना पड़ेगा। अच्छा, अब जानना पड़ेगा तो थोड़ा सा इसके बारे में और आप लोगों को हम बताते हैं, ठीक है। काम कर दिए, अब जे थॉमसन की कुछ वैल्यू है, ठीक है, सुनिएगा ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। जे थॉमसन को बता दिए, देखिए उनका ही एक्सपेरिमेंट है जो जिस, अब देखिए वह जो है 2D में है, इसको जो ये बनाया है यह वाला एक 3D में, सेम काम वही हुआ है कि यहाँ पे एक मैग्नेट सिर्फ लगा देते हैं, उससे पता चल जाता है कि पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ कैसे गए। समझ में आ रही बात नहीं, इसलिए वह दिया गया है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इसके लिए, एक जे थॉमसन जो थे एक अपना एक वैल्यू निकाले, ठीक है। वह वैल्यू यह निकाले कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि जे थॉमसन ने अपना एक वैल्यू निकाले जिसे कहते हैं थॉमसन वैल्यू। क्या कहते हैं, थॉमसन वैल्यू, इसे हम कहते हैं थॉमसन वैल्यू। अगर थॉमसन वैल्यू की बात करें तो यह आता है जिसे हम कहते हैं E/m, ठीक है, E/m। E का मतलब यह है कि E है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, मतलब E की वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो यह होता 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। समझ आ रही बात है।
मतलब क्या होगा, जो उस पे उपस्थित जो चार्ज होंगे ई की वैल्यू जो होगा वह होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है। अच्छा यम की बात करें तो यम जो होता है यह होता 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। बताइए, यह है किसी एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जितने भी चार्ज होंगे उनकी संख्या का यह बात कर रहा है कि मतलब इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह कितना होगा, वह होगा अगर चार्ज की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरे की बात करें इस पे मास जो होता है वह होता 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है। अगर यह दोनों वैल्यू रख देते हैं तो इसके बाद से इसकी एक वैल्यू आती है, और जो वैल्यू आती है इसका होता है यह 1.75 इंटू 10⁸ कितना होता है, वह होता है 1.75 इंटू 10⁸ कूलम प्रति ग्राम। ठीक है जी, पर ग्राम। मतलब क्या होगा, यह कैसे आया इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को डिस्कस करके बता देते हैं आया कैसे। ठीक है, सुनिए यह आया कैसे है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप लोग रख लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बाई लगाएंगे यह हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, यह कूलम हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। इसको जब चेंज करेंगे मतलब इसकी वैल्यू जब काटेंगे उठेंगे और उसके बाद से जब हल करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.755 इंटू 10⁸ कूलम प्रति ग्राम हो रहा है। बातें समझ में आ रही है। मतलब क्या किया गया, यह एक वैल्यू आ गया, यह वैल्यू आया है किसका, जे थॉमसन जो थे वह निकाल के लाए हैं वो वैल्यू। अब आप लोगों को धीरे से क्या करना है, इसको नोट कर लेना है इसके बारे में कि जे थॉमसन जो थे वह वैल्यू निकाले थे इलेक्ट्रॉन और उस पे उपस्थित मास के दोनों के अनुपात के बारे में। ठीक है, दोनों का जो वैल्यू होता है इन दोनों की क्या कर दिया गया, यह वैल्यू रख दिया गया, और इसकी जो वैल्यू आई है वह आई है 1.75 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है, इतनी चीजें क्या करिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए पहले बता रहे हैं कि नोट करना साथ में आप लोगों को जरूरी है। और यही इनका एक्सपेरिमेंट था। देखिए यह वाली जो बनाया गया यह है जो टेस्ट ट्यूब, जो वो ट्यूब लिए थे डिस्चार्ज ट्यूब हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे कैथोड। देखिए यह वाला निगेटिव वाला यह कैथोड है, पॉजिटिव वाला एनोड लगाया गया है। यहाँ पे क्या कर दिया गया था, सिर्फ एक मैग्नेट लगा दिए थे। यह मैग्नेट क्यों लगाए इसके बारे में अभी हम डिस्कस करके आप लोगों को बताएंगे। जब कब बताएंगे, जब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करेंगे एक एक के बारे में, तब वो बताया जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इतनी चीजें आप लोग क्या करिए, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ये जरूरी है। समझ में आ रही है बात की नहीं? बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अगर आप लोगों का नोट हो चुका हो तो इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए तो आप लोगों को पता चल गया है कैथोड रे के बारे में। तो कैथोड रे क्या होती हैं, वह निगेटिव चार्ज होती हैं, और इस पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वह है आप लोगों का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी चीजें आप लोगों को अपने दिमाग में रख लेना है। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं, जरा इसके बारे में अब आगे समझिएगा कि अब क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब सुनिए, अब बताया जाएगा जो कैथोड रे है यह क्या क्या प्रॉपर्टीज लेके आई। अब रे है तो इनको कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यह एक जगह से चलना स्टार्ट करेंगी तो दूसरे जगह चलते चल जाएंगे। मतलब क्या कहा जाएगा, फर्स्ट पॉइंट में ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट इसका हम बताते चलते हैं कि फर्स्ट पॉइंट यह है वे कैथोड रे ट्रांसफर या ट्रेवल ऑन द, कैसे चलती चली जा रही, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। मतलब यह है कि देखिए यही बातें हम बताना चाह रहे हैं इसके लिए। देखिए इसीलिए एक एक यहाँ पे रखते हैं, एक एक पॉइंट समझाने के लिए। यहाँ पे जो दिया गया है देखिएगा, सिर्फ इसकी अगर हम बात करें तो देखिए हुआ क्या, कैसे पता चला। यहां पे कैथोड रे है, देखिए यह है कैथोड, ठीक है ना, यहां पे कैथोड है
कैथोड रे जब निकलेंगी तो इसके बीच में क्या कर दिया गया, छोटा सा कोई कागज लगा दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी चीज ऐसा छोटा सा जब कागज लगा दिया गया तो आप लोग जानते हैं कि इसका कहीं ना कहीं क्या बनाया जाएगा, इसका कोई ना कोई शैडो पीछे बनेगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम हाथ रख रहे हैं तो पीछे देखिए शैडो थोड़ा बहुत बन रहा है यहाँ पे। तो हुआ क्या, जब यह कैथोड रे ट्रांसफर हुई या एक जगह से दूसरे जगह जब चली तो वे सभी क्या होने लगी, एक जगह ऐसे बनी, यहाँ पे क्या करने लगी, एक शैडो बनाने लगी। क्या बनाने लगी, शैडो बनाने लगी। तो पहला पॉइंट यह कहा गया कि जो भी यह कैथोड रे हैं वह कैसे चलती हैं, वह एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब वो सीधी रेखा में चलती जाती हैं, वह कहीं रुकेंगी नहीं। समझ आ रही बात की, यह पहला पॉइंट है। तो वही कहा गया है कि व्हेन कैथोड रे ट्रेवल ऑन द स्ट्रेट लाइन, किस लाइन पे चल रही है, वो स्ट्रेट लाइन पे चलती चली जाती है। तो पहला पॉइंट के लिए इसीलिए हम यहाँ पे हम क्या कर दिए थे, यहाँ पे बनाया, फिर से दोबारा बता देते हैं कि मतलब क्या हुआ, जब कैथोड रे निकलना स्टार्ट की तो उनके बीच में कोई क्या कर दिया गया, कागज रख दिया गया, तो उसका शैडो जो है बीच पीछे क्या करने लगा या बनाने लगा। इससे पता चलता है यह कि यह जो भी रे है वह क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती चली जाती है, मतलब सीधी रेखा में चलती जाती है। कोई दिक्कत यहाँ पे हो तो बताइए आप लोग, नहीं ना। चलिए अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पे, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं, अगला वाला पॉइंट क्या क्या है। देखिए ये तो काम खत्म हो गया है, अगर आप बनाना चाहते हैं इसको बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में अगर आ गया कैथोड रे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे तो आप लोगों को इसी से बनाना है, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। तो एक एक क्या करेंगे, अब आते हैं इसके पास, ठीक है। अब यह बताते हैं दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट यही कह रहा है। अब क्या करेंगे, इनके बीच में पैडल व्हील रख दिया गया, मतलब क्या कर दिया गया, पैडल व्हील। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, मतलब क्या होगा। फिर सेकंड पॉइंट देखिएगा, फिर कैथोड रे, कैथोड when cathode ray move to on the straight line, जब स्ट्रेट लाइन पे चल रही थी देन इसके बीच में क्या करने लग रहे हैं, सेंटर ऑन द क्या लगा दिए, पैडल व्हील। क्या कर दिए, जब पैडल व्हील लगा दिए तो मूव द पैडल। मतलब समझ में आ रही है कि क्या कह रहा है, कि मतलब यह है कि जब हम क्या कर रहे हैं, इस पैडल को लगा दिए हैं तो यह क्या होने लग रहा है। देखिए सपोज मान लीजिए इस तरफ क्या है, इस तरफ आप लोगों के लिए क्या लगा दिया गया है, कैथोड। सपोज मान लीजिए कैथोड है, इस तरफ क्या लगा दिया गया है, एनोड। तो कैथोड से निकलना स्टार्ट होगा। जब कैथोड से रे निकलेंगे तो क्या करेंगे, इस व्हील को, पैडल व्हील को क्या कर देंगे, या चलाना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब क्या है, कहने का मतलब है, भावना समझिएगा मेरा, कि जब वे छोटे छोटे उसके अंदर पार्टिकल हैं, मतलब ये समझाना क्या चाहता है कि दे हैव ए स्मॉल पार्टिकल। बताइए अगर ये इसके अंदर स्मॉल पार्टिकल नहीं होता तो क्या यह एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर पाता या इसको मूव कर पाता, बताइए। मतलब यही कह रहा है कि जब हम क्या किए कि कैथोड रे के लिए यहाँ से जब पॉजिटिव और निगेटिव से जब लगा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना चाहिए। जब ट्रांसफर हुआ तो उसके बीच में एक पैडल व्हील रख दिए, तो वह पैडल व्हील को क्या करने लगा, मूव करने लगा, चलाने लगा। इससे उनको यह पता चला कि यह रे के साथ साथ इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी इसके अंदर उपस्थित है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर यह हो गया तो इसके बाद से अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। इन दोनों को पहले आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए, फिर अगला बताते हैं, ठीक है। इसको पहले आप लोग नोट करिए, जल्दी नोट करिए बाबू, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले इसको अच्छे से नोट करिए।
इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझते जाइएगा क्या हो रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीजें, क्योंकि अगर यह आप लोगों को कैथोड के बारे में पता चल जाएगा तो बड़े आसानी से, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर पता चल गया, प्रोटॉन भी सेम ऐसे ही है। सिर्फ उस पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हो गया यहां तक? पॉज करके आराम से उतारते जाइए आप लोग। थोड़ा सा देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी हो सकता है, तो स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, भावना समझिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। फिर अगले वाले के पास आते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये थर्ड हो गया, सेकंड हुआ, सेकंड। इसके बाद से थर्ड पॉइंट पे आइएगा, इसके बाद से थर्ड पॉइंट पे सुनिएगा। ये तो फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट पे आइएगा। थर्ड पॉइंट जरा देख लीजिए क्या कर रहा है। थर्ड पॉइंट पे यह कह रहा है कि हम क्या कर दिए, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, मैग्नेट लगा दिए। मतलब यह क्या है, यह है मैग्नेट। समझ में आ रही बात? यह भी मैग्नेट है, बातें समझ में आ रही है? तो यहां पे एक यस मान लीजिए, एक या न मान लीजिए, तो होगा क्या, यह निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया। क्यों? इसीलिए तो गया कि वह बता रहा है खुद कि हम निगेटिव चार्ज हैं, इंडिकेट कर रहा है कि निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफर होगा। इसीलिए तो बता रहा है कि अच्छा क्लास में बैठ गए, लड़के लड़कों से मिलके तो थोड़ी ना नैन मटक्का करोगे, कहीं इधर तो कहीं इधर करोगे ना ऐसे। अरे गधा सुधर जाओ, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना, नहीं तो जिंदगी एक पल में बदल जाएगी, ठीक है। जितना आगे बढ़ना चाहोगे इतना नीचे गिर जाओगे ना कि कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। पहले कुछ बन जाओ, उसके बाद से जो करना है जिंदगी में करो, कोई मना करने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए कहीं हम एक कोई वीडियो था वहां पे दिया हुआ था, ऐसे क्या था, किसी तीसरे ने मिलकर पहले की जिंदगी दूसरे के साथ मिलकर बर्बाद कर दी, ठीक है। देख रहे होगे ना इंस्टाग्राम रील या वीडियो तो देख ही रहे होगे, वहां पे सब चीजें बहुत ज्यादा आते होंगे। बातें समझ में आ रही है कि दो लोगों में तो कनेक्शन चल रहा है, तीसरा आया काट के खत्म, लेके गई बेचारी, वो तो गई। अब तुम क्या करोगे, किसके पास जाओगे बताओ। तो इसीलिए पहले अपनी जिंदगी बनाओ, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान दो और इन सब चीजों पे ध्यान मत दो अगर आगे बढ़ना है तो, ठीक है बाबू। लड़कियां आएंगी या जाएंगी, बहुत आएंगी और बहुत जाएंगी, ठीक है। पहले अपने बन जाओ। तो मतलब क्या बता रहा है कि when around the magnet then move the cathode ray on the positive चार्ज। बातें समझ में आ रही है? मतलब थर्ड पॉइंट में आप लोग यह कह सकते हैं कि क्या हुआ है कि जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए या मैग्नेट लगा दिए तो होने क्या लगा, वे धीरे 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 क्या होने लगेंगे, वह निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे। समझ गया कि बनाई? बताइएगा। तो मतलब यही है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे सभी मूव करके किसकी तरफ जाने लगेंगी, वे पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगी। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। समझ में आ रही है? थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जरा ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ पॉइंट छोटा सा है कि अगले नेक्स्ट वाले पे बताएंगे। चलिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ पॉइंट जरा देखिए क्या है। फोर्थ पॉइंट बड़ा ही इजी है, समझिएगा। फोर्थ पॉइंट
फोर्थ पॉइंट है क्या, यहां पे यह लगा हुआ है, समझिएगा, इसको अभी लास्ट पॉइंट में बताएंगे। देखिए है क्या, यहां पर कैथोड लगा दिया गया, एनोड लगा दिया गया, सब कुछ बना दिया गया है, दिख रहा होगा आपको। यहां पर एक फ्लोरोसेंस स्क्रीन लगाया गया है। क्या लगाया गया, फ्लोरोसेंस, जो बताए हैं कि अगर आप लोग पहले जमाने में जब साइकिल से, अच्छा इस समय तो सबके पास स्कूटी या कुछ ना कुछ होगा भाई, होगा कि नहीं होगा बताओ, अमीर लोग हो ना तुम लोग हाँ, तो आप लोग देखते होंगे कि जहां इंडिकेटर लगा होता है उसके जस्ट ऊपर रेड कलर का एक छोटा सा लगा होता है। क्यों लगा होता है, इसका मतलब यह है कि जो ही लाइट उस पर पड़े वह अपने आप से प्रकाशित हो जाए या लाइट में खुद देने लगे। तो वही सेम कह रहा है कि जब हम क्या कर दिए, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे फ्लोरोसेंस लगा दिए, तो उस स्क्रीन पर जब यह पड़ा तो वह उसको क्या करने लगा, वह स्फुर्दीप्त कर दिया, या क्या करने लगा, वह खुद ही वह इंक्रीज, मतलब लाइट को क्या करने लगा, इंक्रीज करने लगा या बढ़ाने लगा। तो उससे खुद पता चल गया कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे रे हैं जो इसे क्या कर रहे हैं, स्फुर्दीप्त कर रहे हैं। समझ आ रही बात की नहीं, ठीक है, यही चीजें हैं। तो जरा इसके बारे में सुनिएगा, अगले वाले पॉइंट में समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या कहेंगे, when the cathode ray focus on the क्या है, फ्लोरोसेंस स्क्रीन, ऑन दी फ्लोरोसेंस स्क्रीन, किससे, फ्लोरोसेंस स्क्रीन, then the light इंक्रीज बोल सकते हैं या कह सकते हैं, वहां से जो क्या होंगे वह अपने आप से क्या होने लगे, उसे दिखने लगे। वही बातें यहाँ पे हम लिखे हुए हैं और बता रहे हैं, आप लोगों को बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है, कि मतलब यह है कि उससे मतलब यह जो ऐसा पावर है उसके अंदर कि जैसे जैसे वो उस पर पड़ेगा वो क्या करेगा, उसको स्फुर्दीप्त कर देगा। स्फुर्दीप्त मतलब वो प्रज्वलित कर देगा हिंदी में, ठीक है, या वह लाइट क्या कर देगा, वहां पे ऐसे बढ़ा देगा। यह हो गया आप लोगों का फोर्थ पॉइंट, बातें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अच्छा ये फोर्थ पॉइंट हो गया। तो इसके बाद से अगला नेक्स्ट पॉइंट जरा देख लीजिएगा, जो इनकी जरूरत है वह अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है, समझिएगा, अगला पॉइंट समझिए क्या है। यह है जे थॉमसन, और यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि यह क्या लगाए हुए हैं, जरा ध्यान से देखिए क्या लगाया है। यहां पर अब किसी के हाथ का एक्सरे लिए हुए दिख रहा है कि नहीं, जे थॉमसन है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन लगाया गया है कि मतलब वो फोटो, मतलब जो होते हैं ना जिसे कहते हैं, वो जो लगा हुआ है, ठीक है, जो जिसे हम कहते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट की तरह होती है। वो फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या किया गया, लगा, मतलब क्या होता है, इससे यह वर्क क्या वर्क करता है, 5 पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, ये कौन क्या वर्क कर सकता है, यह वर्क कैथोड रे वर्क डन, क्या वर्क करता है, वर्क डन एक्सरे, किसमें काम करता है, एक्सरे में भी ये क्या करता है, काम करता है। तो अगर कोई पूछेगा इसके कितने प्रॉपर्टीज हैं, अभी और भी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि और भी कितने प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। तो जो मेन है वह हम आप लोग को क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ और भी पॉइंट होंगे उनके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है, 6 पॉइंट समझ लीजिएगा कि वेलोसिटी ऑफ कैथोड रे एंड वेलोसिटी ऑफ
लाइट रे अप्रॉक्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब क्या होगा, अगर बात करें लाइट रे का जो वेलोसिटी होती है, लाइट रे यह फिजिक्स में बताएंगे, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इंडिकेट करते हैं। यह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यह लाइट रे होती है, मतलब अप्रॉक्स इनका जो रे का जो स्पीड होता है या वेलोसिटी जो हो जाएगी वह कितनी होती है, वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के लगभग बराबर होती है। इसको क्या करिए, इतना पहले आप लोग नोट करिए, इतना नोट करेंगे तभी आप लोगों को आएगा, ठीक है, पहले नोट करिए इसको। हो गया, बताइएगा, कुछ पॉइंट और बता देते हैं आप लोगों को। देखिए अब 7 पॉइंट में आप लोगों को हम बताते हैं कि जो कैथोड रे है ना, इसके बीच में अगर हम बात करें अफेक्टेड की, तो अगर हम कैथोड रे मतलब यहां से क्या करें, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड हो और फोटोग्राफिक, उसके बीच में क्या लगा है, फोटोग्राफिक ठीक है, ग्राफिक प्लेट अगर लगा दिए, क्या लगा है, फोटोग्राफिक प्लेट अगर लगा दिए, तो इट हैज नॉट अफेक्टेड, क्या किए, अफेक्टेड, मतलब इलेक्ट्रोड को आप चेंज कर दीजिए, फिर भी उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। फिर अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट को चेंज कर दिए तो उसमें भी कोई अफेक्टेड नहीं है। क्या आप लोगों का कह रहा है कि यदि हम क्या कर दें, ठीक है, लाइट रे इंक्रीज कर दें, तो लाइट रे क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। अगर लाइट रे आप इंक्रीज कर देंगे तो एक्सरे को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और मेटल हो तो इसको भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ये सब क्या करेंगे, मेटल आर डैमेज, बातें समझ में आ रही हैं, ये सब क्या कर देगा, वो सबको डैमेज कर देगा। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इतनी चीजें ये सब क्या करेंगे। यह है इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोगों को अभी हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इतनी चीजों की बात में क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या क्या हम आज पढ़ा चुके हैं, क्या क्या बता चुके हैं। शुरुआती में बताया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम्स किन से बने हुए हैं, 3 से बने हुए हैं। फर्स्ट क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो सबसे पहले हम बताएं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन किए थे, वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किए थे जे थॉमसन। कब किए थे, 1897 में, ठीक है। और यह इनका एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया था। यहाँ पे एक एनोड, एक जो पॉजिटिव वाला है वह एनोड होगा, यह क्या होगा, एक कैथोड होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से बैटरी लगाएंगे और लगाने के बाद ऐसे, मतलब यह है आप लोगों का यह जो बनाया गया था वहाँ पे उसके लिए है। फिर उसके बाद से एक और थॉमसन की जो वैल्यू है वह होता है E/m। ई होता है इलेक्ट्रॉन और यम होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया, और यम जो होता है वह इलेक्ट्रॉन का जो है मास हो गया, ठीक है। इतने चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो यह हो गया इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर बात करें मास का तो वह होता है आप लोगों का 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो इसके बाद से अगर इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.755 × 10⁸8 कूलम प्रति ग्राम होगा, ठीक है। इसके बारे में यह हो गया। तो इतनी चीजें आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। थॉमसन ने अपने उस समय इसके बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए हम आ जाते हैं, यह बताया गया था क्या, देखिएगा यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट सब बता देते। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या था, बताएं कि जो रे होंगी वो क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन में चलेंगी, फर्स्ट वाले में था। दूसरे वाले पॉइंट में यह बताएं कि उसके बीच में अगर हम पैडल व्हील रख दें तो वह जो रे होंगी वो धीरे धीरे क्या करेंगे, जब चलेंगी तो उसके अंदर पार्टिकल होंगे, इसी कारण से वो पैडल व्हील को क्या करने लग रहे हैं, मूव करने लग रहे हैं, चलाने लग रहे हैं। यह दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में कहें कि उनके किनारे अगर मैग्नेटिक फील्ड रख दें या इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें तो क्या करने लगेगा, वह इलेक्ट्रॉन जो है वो जो कैथोड रे है वह पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। क्यों, क्योंकि
पॉजिटिव और निगेटिव जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो उसके लिए बताया गया है। थर्ड पॉइंट में था। फोर्थ पॉइंट में आएंगे तो फोर्थ पॉइंट में यह कहा गया है कि जो अगर उसके किनारे फ्लोरोसेंस पदार्थ लगा दिया जाए या कोई मेटल लगा दिया जाए उन फ्लोरोसेंस कि उस पे जब यह रे पड़ेंगी तो तुरंत उसे क्या करेंगे, प्रज्वलित कर देंगे, वो लाइट को क्या कर देंगे, वो मूव कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है, उसको ज्यादा कर देंगे। यह है आपका फोर्थ पॉइंट में। फिर इसके बाद से आ जाता है फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है कि कैथोड रे, देखिए नहीं फोर्थ पॉइंट में कैथोड रे में फ्लोरोसेंस, हाँ फ्लोरोसेंस पे पड़ेगा तो क्या करेगा, उसको और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा देगा। फिर उसके बाद से फिफ्थ पॉइंट में आएंगे तो वह कहा जा रहा है कि यह अगर इसकी रे की अगर बात करें तो रे क्या कर सकता है, एक्सरे का काम कर सकता है, जो यहाँ पे हम दिखाए आप लोगों को कि यह जे थॉमसन है, वह जे थॉमसन उस समय जब वो एक्सपेरिमेंट किए थे तो देखिए पीछे लगाया गया है, यह है फोटोग्राफिक प्लेट। उस फोटोग्राफिक प्लेट पे यह देखिए हाथ का जो एक्सरे लिया गया है, फिर यहाँ पे एक फ्रॉग रखा गया उसका एक्सरे लिया गया, तो ये सब चीजें क्या कर दी रखे हुए, ठीक है, इसके लिए। फिर उसके बाद 6 पॉइंट पे आता है। तो 6 पॉइंट में यह कहा गया था कि जितने भी अगर वेलोसिटी होगी, अगर बात करें कैथोड रे की, तो वह अप्रॉक्स बराबर होंगे या लगभग इक्वल होंगे किसके, वह होंगे लाइट रे के। जो लाइट रे की वह वेलोसिटी होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। इतनी चीजें यार आप लोगों को हम बता चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद से जरा ध्यान से सुनिएगा 7 और 8 पॉइंट और सुनिए। देखिए ये अब कहा जा रहा है लास्ट पॉइंट कि अगर कैथोड रे को अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस रे की अगर हम बात करें तो वह उस समय जब रखा गया था तो वहां पे वह ना फोटोग्राफिक प्लेट पे कोई प्रभाव डाल रहा था, ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी, ना ही अगर उसके बीच में हम क्या कर दिए थे क्या अगर इलेक्ट्रोड को चेंज कर दें, किसको चेंज कर दें, इलेक्ट्रोड को चेंज कर दें, तो वहां पे भी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे लास्ट पॉइंट यह है, कहा गया है जैसे जैसे उसकी एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे और भी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो एक्सरे इतना ज्यादा तेज हो जाएगा तो वह क्या कर सकता है, वह एक कोई भी मेटल होगा उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इतना इसके अंदर वह पावर हो सकती है। ये बातें समझ में आ गई कि नहीं? अभी तक आप लोग जितना भी पढ़े, अभी पढ़े हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जान गए तो प्रोटॉन के बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो प्रोटॉन के बारे में आप लोग आएंगे तो वह सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप देखिए, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम हम आप लोगों का लिए हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए। जब तक आप लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जान पाएंगे, प्रोटॉन के बारे में नहीं जानेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे यह फिगर बनाया गया था वह उसी फिगर से रिलेटेड पूरा टोटल यह होता है। देखिए जो फिगर है क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव, सेम वही रहेगा, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, वह जो रे होंगी वह एनोड रे जो हो जाएंगी वह कहाँ पे जाने लगेंगी, वो कैथोड रे की तरफ जाने लगेंगी। और सब जितने भी क्रियाएं होंगी सब यही वाले काम करेंगी। इसीलिए क्या करेंगे, पहले वाला आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान दे देना, और एक एक चीज़ें देखिए समझा के बताए हैं। आप लोग बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे या कोई भी आप लोगों से कोई भी सवाल करेगा या कुछ भी पूछेगा तो आप लोग बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। ओके, चलिए इसके बारे में बता दिए। अब आगे आते हैं, जरा देखते हैं क्या होगा। ओह, एक चीज बताया जा रहा है इनके बारे में। मिल्किन एक वैज्ञानिक थे, उसी समय ये भी क्या कर रहे थे, अपना दिमाग लगा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो रही है, चलिए भाई हम भी थोड़ा सा गंगा में हाथ धो ले। उसी तरह क्या किए, मिल्किन जब आए तो मिल्किन का ये एक्सपेरिमेंट है जो क्या किए यार, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देखिए। आप जब इंटरमीडिएट के बाहर जाएंगे, जब आप लोग केमिस्ट्री का अगर मान लीजिए बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं या कुछ करेंगे अगर केमिस्ट्री से, तो वहाँ पे मिल्किन के बारे में यह छोटा सा हम आप लोगों को बताएं। यहाँ पे आयल ड्रॉप है और यहाँ से इस ड्रॉप को इसके अंदर लिक्विड के अंदर डालते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह। पॉजिटिव के पास से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव में क्या होते हैं, एक दूसरे तरफ बाहर निकल जाते हैं। इसी कारण से क्या है, यह मिल्किन भी आयल ड्रॉप के द्वारा बताए थे कि हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, जब वह खोज लिए थे तो उसके बाद से कहा, तो इनके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना, इसीलिए नहीं बताया। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन, जिसे हम कहते हैं कैनाल रे। क्या कहते हैं, कैनाल रे। अब सुनिए इनके बारे में ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो यह है डिस्कवर ऑफ अब देखिए यह है डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब बताने वाले हैं आप लोगों को कि प्रोटॉन्स जो होता है, यह देखिए सुनिए, पहले इसका जगह तो बता दें कहाँ है रहता। यह है आप लोगों का एक एटम,
ठीक, यह एटम हो गया। अब इसके बीच में जो केंद्र में जो होता है, अगर इसी के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो इसके चारों तरफ जो रिवॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन, यही होता है। मतलब पहले वाले की अगर हम बात करें सेल में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, फिर दूसरे वाले में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो अभी पढ़ना है नहीं, मतलब पढ़ चुके, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। तो जहां पे जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के बारे में पढ़ना कि प्रोटॉन जो है, ठीक है, यह जो प्रोटॉन है, यह प्रोटॉन कौन खोजे, कैसे आया, क्यों जरूरत पड़ा, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो सुन लीजिए, है जो चाचा दिख रहा है रदरफोर्ड है, ठीक है, यही क्या किए थे, इस प्रोटॉन की डिस्कवरी किए थे, ठीक है। और यह कब किए थे, प्रोटॉन ने 1886 में, किसमें, यह 1886 में यह रदरफोर्ड ने यह प्रोटॉन की खोज किए थे। और यह प्रोटॉन जो होता है यह इसके केंद्रक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जो नाभिक होते हैं, जो अगर हम बात करें, यह न्यूक्लियस के अंदर यह पाए जाते हैं जो प्रोटॉन्स होते हैं। अब इन्हीं प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या होगा। अब सुन लीजिए ध्यान से बात। यह 1886 में, यहाँ किनारे लिखना है, 1886 में यह लर्न करना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक नंबर में आते हैं। 1886 में क्या किए थे, यह प्रोटॉन की डिस्कवर किए थे, ठीक है। अब यह प्रोटॉन की डिस्कवर कर दिए, डिस्कवर करने के बाद से ध्यान सुनिएगा, यह हुआ क्या, कैसे जाने। अब सोचे यह कि जो वह कैनाल रे हम बनाए थे, उसी के पास आ जाए क्या, थोड़ा सा, चलिए उसको लेके आ जाते हैं, थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसी से डिस्कवर कर देते हैं कैसे होता है। यह था आप लोगों का, सपोज मान लीजिए यही था। तो हुआ क्या, यहां से सिर्फ हम इस कैनाल रे को गायब करते हैं, यहां पे, फिर अभी आप लोगों को डिस्कस करके बताते हैं हुआ क्या। और फ्लोरोसेंस जो है, इस बार हम हटा के, यहां से फ्लोरोसेंस को हटा के, ध्यान से सुनिएगा, इस फ्लोरोसेंस को हटा के हम इस बार क्या कर देते हैं, इस साइड लगा देते हैं। क्या कर दिए, इसको हटा के इस फ्लोरोसेंस जो पदार्थ है, इसको हम इस साइड लगा दिए, यह है फ्लोरोसेंस, ठीक है। अच्छा, इधर लगा दिए। अब क्या हुआ कि वही सेम क्रिया किए, कि मतलब क्या हुआ, वह सोचने लगे कि क्यों ना, अगर इस निगेटिव के रास्ते कुछ चीजें जा रही हैं, तो ऐसा तो हो सकता है पॉजिटिव की तरफ से कुछ जाए उधर। तो हुआ क्या, यह जो बनाए हुए थे, इसके बीच में क्या कर दिए, छिद्र कर दिए, किस वाले में, इस निगेटिव वाले चार्ज में। और यहां से जितने वोल्टेज की बैटरी थी, उतने ही वोल्टेज की बैटरी लगा दिए। तो इसके अंदर से कुछ ऐसी रे थी जो अब पॉजिटिव से किसकी तरफ जाने लगी, निगेटिव की तरफ जाने लगी। इसी रे को हम कहते हैं कैनाल रे। क्या कहते हैं बाबू, कैनाल रे। अगर कोई पूछेगा तो आप लोग बता लेंगे कि नहीं। क्या किया गया, सेम एक्सपेरिमेंट उसी तरह का है, सिर्फ किया क्या गया, इस बार से इस पॉजिटिव की तरफ से कुछ रे जाने लगी, उन रे को हम क्या कह दिए, कैनाल रे कह दिए। और वह अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है, तो आप लोग जानते होंगे कि अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है, तो यह वाला होगा पॉजिटिव, जिसे कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं, प्रोटॉन। और इस प्रोटॉन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या होंगे, जितने भी यह, अगर हम प्रोटॉन की बात करें, अब जितने भी क्रिया बताया गया था कि इसके अंदर भी एटम्स जो है यह मूव करेंगे एक जगह से दूसरे जगह। अब फ्लोरोसेंस लगाया गया, तो जब इस पे पड़ा तो यहाँ से चमक उत्पन्न करने लगा, जैसे उसमें कर रहा था वैसे इसमें भी करने लगा। तो सेम क्रिया जैसे जैसे वहां पे था, वही क्रिया क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। लेकिन अगर कोई पूछ लिया कि जरा बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, अगर कोई पूछ लिया, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, तो क्या बताएंगे आप, तो यही कह दीजिएगा, कहना नहीं है, याद करना है। जो जितने भी यहाँ पे बताए थे कैथोड रे, यहाँ पे 6-7 पॉइंट जो बताए थे कैथोड रे, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, वही क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ क्या लगा के, सिर्फ इसके बारे में लगाकर यहीं पे लिख देना। हाँ, ऐसी चीजें हो रही थी, सिर्फ क्या होंगे, सब क्रिया वही होगा। लेकिन इस बार पॉजिटिव से जो रे होंगी कहां जाएंगी, निगेटिव की तरफ जाएंगी।
समझ में आ रही है बात की नहीं? तो इतनी चीजें आप लोग क्या करेंगे, एकदम आसानी से कर देंगे, ठीक है ना। ये चीजें क्योंकि हम ज्यादा समय ना लेते हुए इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जो है इसके बारे में हम बता देते हैं वह क्या हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम बता देते हैं आप लोगों को, जो ये जरूरी है। तो जरूरी क्या है कि अगर कोई मास पूछेगा किसका, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का अगर मास कोई पूछेगा तो आप लोग बताइएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। अगर कोई चार्ज पूछेगा किसका, प्रोटॉन का चार्ज कोई पूछेगा तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6022 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। तो ये चीजें आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। बातें समझ में आ रही है? तो अब आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा हमेशा कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है निगेटिव, अगर प्रोटॉन की बात आएगा तो उस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। इतनी बातें तो समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए।